A very good morning, students of class 8th. Students, today I am going to give you video of your Hindi first Udbodhan book Vyakaran, that chapter number 8. Last week, students, I was uploaded chapter number 7 Samaj. Today I am going to give you chapter number 8 Sangya. Let us move on chapter C. It is your lesson number 8 and lesson name is Sangya. तो संज्ञा आप लोगों ने 6-7 में भी पढ़ा है बच्चों। चलिए हम फिर से एक बार और ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करते हैं। संज्ञा जो इंग्लिश में नाउन होता है, पाठ 8। तो इसमें संज्ञा क्या है, यहाँ पर इन्होंने इसमें समझाया कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, अवश्य होता है। संसार में जो भी वस्तु है, प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, वस्तु है, कोई भी चीज़ है, सबके नाम हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ उदाहरण में इन्होंने दिखाया भी है। देखिए, बूढ़ा, पर्वत, बच्चा, कुत्ता, स्लेट, ये सब नाम हैं। दिल्ली, आगरा, आम, मिठास, ये सब नाम हैं। अब प्रश्न आता है कि हमें संज्ञा को डिफाइन करना होगा, मीन्स परिभाषित करना है या बताना है कि संज्ञा क्या है। तो हम कैसे बताएंगे? आप येलो चार्ट में देखिए जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति अथवा गुण अथवा भाव के नाम का पता चलता है वह संज्ञा होता है। अब यहाँ पे आता है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद देखिए बच्चों, संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। फर्स्ट नंबर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पे ताजमहल और आगरा ये भी नाम है, और रामायण जो है वो रामचरितमानस जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है, इसलिए। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया बच्चों। ये सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार पटेल नाम है पर्टिकुलर एक पर्सन का, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। सेकेंड पार्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं का बोध कराते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, माली, माली पौधों को पानी दे रहा है। पौधे, किसी विशेष पौधे का नाम नहीं दिया, और माली, किसी माली का नाम नहीं दिया। माली पर्टिकुलर एक माली ऐसे नहीं बताया। एक ग्रुप होता है माली, है ना, तो कोई सा भी माली हो सकता है। रामू माली या कोई और नाम हम देते हैं तब वहाँ पे व्यक्तिवाचक आएगा, वरना जातिवाचक है। ये ऐसे पौधे, इन्होंने किसी पर्टिकुलर पौधे का नाम नहीं है। ऐसे ही पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी जो है एक ग्रुप का, एक समूह को बता रहा है। ऐसे ही गाय एक समूह को बता रही है, संकेत कर रही है, इसलिए ये जातिवाचक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, स्थिति, कर्म और भाव, अवस्था और भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा कष्ट देता है, यहाँ पे बुढ़ापा जो है कष्ट देता है। फिर है बचपन में बहुत सुख होता है, बचपन आ गया। फिर है सुंदरता एक गुण है। ठीक है, ये सब भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर बच्चों आपका 4th नंबर पे द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह शुद्ध सोने की अंगूठी है। आज भी मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। यह चांदी का हार है। फिर आता है इसमें समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैदान में सभा हो रही है, कक्षा में विद्यार्थी हैं, सेना का दल पैदल चल रहा है। अब आता है बच्चों भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं? 5 प्रकार से बनेंगी ये। जैसे जातिवाचक से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से। तो यहाँ पे इस चार्ट में हम देख सकते हैं जातिवाचक से भाई, भाईचारा, मनुष्य, मनुष्यता, सज्जन, सज्जनता, लुटेरा, लूट,
शिशु शैशव। जातिवाचक और भी हैं, व्यक्ति व्यक्तित्व, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता और युवक यौवन, बूढ़ा बुढ़ापा। ये हो गया आपका। नीचे सर्वनाम पे आ जाइए। सर्व सर्वस्व, फिर है आप आपा, मम ममत्व या ममता, अहं अहंकार, अपना अपनत्व या अपनापन, पराया परायापन, निज निजता, बुढ़ापा बुढ़ापापन। ये आपका हो गया सर्वनाम से। अब यहाँ पे है विशेषण से कैसे बनाएंगे, ये भी चार्ट है। तो ये आप देखिए, हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ आप पढ़ेंगे। पापी पाप, हरा हरियाली, स्वस्थ स्वास्थ्य, युवा यौवन, प्यासा प्यास, मयूर मधुर मधुरता, हीन हीनता, भयानक भय, चतुर चतुरता, बुरा बुराई, सुंदर सुंदरता। ऐसे इसके नीचे है क्रिया से जलना जलन, सजाना सजावट, मारना मार, देखना दिखावा, मरना मरण, पूजना पूजा, खोजना खोज, कहना कहावत, बैठना बैठक। अब इसमें आता है अव्यय आगे पीछे, आगा पीछा, धिक धिक्कार, निकट निकटता, समीप समीपता, शीघ्र शीघ्रता, दूर दूरी। फिर याद रखने योग्य क्या बातें हैं, प्राणी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। तो देखिए, अब यहाँ पर आ गया है इसका एक्सरसाइज बच्चों, अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो प्रश्नोत्तर वाला है। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। ये आपके सबसे फर्स्ट पेज पर, ये येलो चार्ट में ये आंसर नंबर फर्स्ट है बच्चों। और इसमें उदाहरण के तौर पर आप ये ऊपर जो वाक्य हैं इनमें से 1 या 2 लिख सकते हैं, या आप ऐसे ही नाम लिख सकते हैं, जैसे भेड़, कुत्ता, और किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया, राम, ताजमहल, आगरा, ऐसे। ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक के नाम लिखना है। उसी के नीचे आप उसी पेज पर देखिए, ये रहा आंसर नंबर 2। संज्ञा के 5 भेद हैं और 5 के नाम ये लिखे हुए हैं। ठीक है, 5 के आप नाम लिख देंगे। अब थर्ड प्रश्न पे आते हैं बच्चों। थर्ड प्रश्न है, संज्ञा के भेदों के 2-2 उदाहरण लिखने हैं। तो ये इसके भेद जहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, ये नीचे इनके खाली उदाहरण आपको देने हैं। तो यहाँ से आप 2 उदाहरण, जातिवाचक के 2 उदाहरण, भाववाचक के 2 उदाहरण यहाँ से ले लेंगे, और द्रव्यवाचक के 2 उदाहरण ले लेंगे, और समूहवाचक के 2 उदाहरण ले लेंगे। इस प्रकार आपका ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो ये हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसकी डेफिनेशन और उदाहरण लिख देंगे, और जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन उदाहरण लिख देंगे। बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ व्यक्तिवाचक की, एक तरफ जातिवाचक की। अब बच्चों हम पहुंच जाते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है हमें। शिशु से शैशव, भूलना भुलक्कड़, हारना हार, बंधु बंधुत्व, मम ममता या ममत्व, लिखना लिखावट, फुर्तीला फुर्ती या फुर्तीलापन, कवि कवित्व कविता, सफ़ेद सफ़ेदी, बुरा बुराई। अब इन्होंने यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उनकी कैटेगरीज हमें अलग करनी है। जैसे जो इसमें व्यक्तिवाचक हैं उन्हें व्यक्तिवाचक के सामने लिखना है लाइन में, जातिवाचक के सामने जातिवाचक जो हैं, और भाववाचक के सामने भाववाचक हैं। तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, गीता, ताजमहल, हिमालय, आकाश, ये व्यक्तिवाचक हैं। जातिवाचक में नदी, पुस्तक, जवान, गाय, घोड़ा, नगर दल, ये आपका हो गया। और भाववाचक में है यौवन, हरियाली, कटुता, मिठास। अब नीचे इन्होंने कहा है शब्दों में से संज्ञा शब्दों को छाटिए और उनके भेद बताइए। ये है रमन मीठे फल खाता है, तो रमन हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनुष्य जवानी से ही चंचल है, जवानी हो गई भाववाचक संज्ञा। खेतों में हरियाली को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ, खेतों और हरियाली जातिवाचक संज्ञा हो गई बच्चों ये। तो अब आपका ये पाठ यहाँ पर पूरा हो गया है।
और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप पाठ की वीडियो को बार बार देख के अच्छे से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। फ़िलहाल अभी आपका यूटी है, आप यूटी की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।